से ऊपर से लेकर नीचे तक मतदान केंद्र तक प्रखंड में, पंचायत में, जिला में कोऑर्डिनेशन एनडीए के साथियों के बीच बनाना, ताकि मजबूती से एनडीए चुनाव लड़े, मजबूती से चुनाव जीते। और इस अभियान में हम सब लोग सफल रहे हैं। पांचों पार्टी के साथी मिलकर के एकजुटता का प्रदर्शन किया है इस जिला में, और इसके आधार पर हमारा दावा है कि हम लोग 6 में 6 सीट एनडीए गठबंधन की झोली में डालेंगे औरंगाबाद से। सर, एक चीज जानना चाहते हैं कि अगले चुनाव में तो आपका प्रत्याशी वो से था, क्या ये चुनाव आप लोग सभी मिलकर एक प्रत्याशी देंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल एक प्रत्याशी होगा। गठबंधन में किसी पार्टी का प्रत्याशी हो, वह सबका प्रत्याशी होगा, और गठबंधन की ओर से हम चुनाव लड़ेंगे। अलग बात है कि हम तय करेंगे कहाँ कौन सीट पर कौन पार्टी, लेकिन वह विषय अलग है। चुनाव हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे। आप कह रहे थे कि हाथ से नहीं बल्कि दिल से मिलना पड़ेगा, क्या लग रहा है आपको कि सभी लोग गठबंधन की सरकार जो बनी इस बार दिल से मिल रहे हैं सब लोग? अरे बिल्कुल मिलेंगे ना, नहीं मिलने का मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तो कौन अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा? कोई नहीं मारेगा। 6 सीटें पूरी पक्की रहने की उम्मीद है। एकदम लोगों का परिदृश्य देखकर हमारा भरोसा है कि 6 में 6 सीट जीतेंगे। चलिए बड़ा इशारे में सही जवाब। नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि बिहार को हम विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये तभी संभव है जब बिहार में एनडीए की सरकार हो। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, उनकी संख्या, उनका उत्साह आप देख सकते हैं कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं रहा, बल्कि इसने एक बड़े आम सभा का रूप ले लिया। इसलिए बड़े विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। सर, एक चीज जानना चाहेंगे, आज जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पांचों घटक दल आप साथ में बैठकर चल रहे थे, इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य यह था कि जब कभी भी गठबंधन होता है, गठबंधन के बाद कार्यकर्ता निचले स्तर पे अपना तालमेल नहीं बिठा पाते, क्योंकि गठबंधन अंतिम समय में होता है। इस बार की खासियत यह है कि एनडीए पहले से ही अपना आकार ले चुका है, एनडीए इंटैक्ट है। बड़े नेता, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो या प्रदेश स्तर के, वह इस बात को समझते हैं। जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, जो बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको यह बात बताने की ज़रूरत थी कि आप एक साथ बैठ करके कैसे काम करें, आपका आपसी तालमेल कैसा हो। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने भी कहा है कि अब हम लोग जहाँ भी जाएंगे, हम लोग पांचों दल का एक साथ झंडा भी होगा, एक बैनर के नीचे हम लोग सारे मीटिंग को करेंगे। इस तरह से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए, और चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट जो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का रहा है, उसे पूरा करने के लिए, उसे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए अपने 100% स्ट्राइक रेट को, इसलिए भी हम लोग ने काफ़ी मेहनत किया है। और एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में आज आपने देखा होगा कि लोजपा की उपस्थिति सबसे दमदार थी, और यही उसका कारण है। एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो घटक दल की आप ये सब एकजुट हो, क्या कहीं कुर्बानी आपको देना पड़ेगा तो कुर्बानी दे देंगे क्या? हो सकता है कि आपको कुर्बानी देना पड़े, तो क्या करें? आपको मैं बता दूं कि राजनीति में जब कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के लोगों के लिए समय की कुर्बानी दे करके आता है, वो अपने व्यवसाय की कुर्बानी दे करके आता है, बहुत सारे कामों को छोड़ करके वो समाज के लिए लगाता है। जब व्यक्ति समाज का हो गया, उसे यह पूछना कि कुर्बानी दे देंगे क्या, तो कुर्बानी देने के लिए सदैव तैयार है। एक सवाल ले लेते हैं। अभी पूर्व विधायक जदयू रफीगंज अशोक कुमार सिंह से जब हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि 3 सीट औरंगाबाद के लिए सुरक्षित है, जिसमें ओबरा की भी चर्चा उन्होंने किया। इस पर क्या कहेंगे? वो तो सुरक्षित मान रहे थे। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अशोक कुमार सिंह पूर्व विधायक जी हैं, और उनके पास जो सोच होगा वो अलग किस्म का होगा, क्योंकि अनुभव भी ज़्यादा है, बड़े नेताओं के साथ बैठते हूँ। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि यह कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, कार्यकर्ता एकजुट हैं, तय करना नेताओं का काम है, और वोट देना जनता का काम है। हम काम करेंगे, हम जनता के बीच हैं, जनता के बीच अगर हमसे ज़्यादा कोई औरंगाबाद जिले में हो तो आप बताएं। कहीं जदयू की सीट जाती है ओबरा, तो फिर प्रकाश चंद्रा की क्या लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद।
लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। कुछ उत्तर समय पे छोड़ना चाहिए। हर उत्तर कुछ समय से पहले नहीं दिया जा सकता है। आप अल्ट्रासाउंड तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन पत्रकारों का काम है अल्ट्रासाउंड करना। हाँ, लेकिन समय पूर्व हम अपरिपक्व है, उत्तर आपको नहीं देंगे। जैसा कि अभी अशोक बाबू ने आपको दे दिया कि फलाना सीट, अब ये तो तय करेंगे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे माननीय नेता, हमारे दल के नेता, युवाओं के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मिलकर तय करेंगे। इस तरह से एकजुटता अभी दिख रहा है, क्या चुनाव तक यह एकजुटता दिखेगी? क्यों नहीं दिखेगी, एकजुटता दिखेगी। और जहाँ तक बात है नेताओं का आचरण तो इतना निर्लिप्त होना चाहिए। आप तो जनता के, आप माटी के हैं, आप इस धरती के हैं, आप लोगों के बीच इसलिए आए कि उनका काम कर सकें। हम तो पार्टी से अलग हट करके भी विपक्ष के लोगों का भी मदद करते हैं, उनका भी काम करते हैं। हमारा काम ही है काम करना, बात करने का काम औरों पे छोड़ देते हैं। धन्यवाद। जितने भी घटक दल है सब आपके साथ बैठे, इसका उद्देश्य क्या है? क्या इसका उद्देश्य है कि एनडीए एकजुट है, ये संदेश देना है। क्योंकि जो उपचुनाव हुए अभी बिहार में, जो 4 मगध साहबाद में, जहाँ पे ये माना जा रहा था कि मगध साहबाद में एनडीए कमज़ोर है, हम 2020 के सभी अधिकांश सीट हार गए थे, लोकसभा 2024 में हार गए थे, इसलिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं का एकजुटता का संदेश देना अति आवश्यक था। और केवल यही नहीं, ये पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है और सभी कार्यकर्ता मिलकर इस बार एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये चुनाव होगा। और 2025 में एनडीए कार्यकर्ता हर जिले में ये संकल्प ले रहे हैं कि वो बिहार में 243 में से 225 सीट से ऊपर जीतने का काम करेंगे। और उसी क्रम में आज औरंगाबाद में 6 की 6 सीट जीतने का संकल्प लिया गया है। एक चीज़ हमको आप बता देंगे, जैसे कि अगले टर्म का जो चुनाव हुआ था मनोज बाबू, तो आप भी एक भाजपा से कैंडिडेट थे, आपके रणविजय बाबू भी, आपके उपेंद्र कुशवाहा जी के कैंडिडेट थे। क्या अवर लग रहा है कि दोनों इस बार साथ हो जाएंगे? इस बार आपने स्पष्ट माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो संबोधन हुआ, सबसे अंतिम संबोधन, उसमें क्या कहा कि लोजपा के कारण भी, रालोसपा के कारण भी एनडीए यहाँ कई सीट हारी थी क्योंकि हम लोग साथ में नहीं थे। इस बार हम लोग साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और उसी एकजुटता का यह संदेश दिया जा रहा है। क्या मनोज बाबू इसको माना जाए कि कहीं रणविजय बाबू का सीट होगा तो मनोज बाबू साथ घूरेंगे? हर हाल में एनडीए जीतेगा। क्या कहेंगे सर? एक तरफ जो तेजस्वी यादव वादा पे वादा दे रहा है, माई बहन योजना, फ्री बिजली की बात हो, तो क्या है इस बार एनडीए को कोई माई बहन योजना से वो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। आज तक जो भी हुआ है उनके अपने माई बहन और भाई के लिए ही हुआ है, पिता के लिए हुआ है, उसी बात को वो दोहरा रहे हैं। तो माई बहन योजना वो पहले से, आज से नहीं, लालू यादव के राजनीतिक पदार्पण जब से हुआ तब से माई बहन योजना अपने परिवार के अंदर में चला रहे हैं। एक तरफ वो पहले बोलते थे जो रेवड़ी देने के लिए कि रेवड़ी बांटा जा रहा है दिल्ली में, और फिर से बीजेपी जो है जो तेजस्वी यादव वादा दे रहे हैं, बीजेपी भी कुछ जो है वादा दे रही है। तेजस्वी यादव की बातों को न जनता गंभीरता से लेती है, न हम आपको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये घटक, तमाम घटक दलों के सभी कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, प्रदेश से टोटल कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे और हमको ये संकेत देना था कि हमारे जिनके कंधों पर बिहार के विकास की बागडोर थमी है, जो कि हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं, वो आज उन्हीं के कंधों पर चढ़ करके बिहार 2025 में पुनः एक बार विकास की गाथा लिखने के लिए तैयार है। आज एनडीए गठबंधन के तमाम बूथ लेवल के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचकर साबित कर दिए। और एक चीज और, आज औरंगाबाद पूरे बिहार में एक इतिहास रचने का काम किया है और ये बताने का काम किया है कि औरंगाबाद पूरे कार्यकर्ताओं के साथ अब 5 उंगली नहीं है, ये मुट्ठी बन चुका है। और इस मुट्ठी में इतनी ताकत है जो आप देख रहे होंगे कार्यकर्ताओं के रूप में। आज जो ये अपार भीड़ था और अपार भीड़ जो था, ये हमारे पदाधिकारियों की भीड़ थी, एनडीए के तमाम 5 घटक दलों के पदाधिकारियों की भीड़ थी। अब आप जान सकते हैं कि जब पदाधिकारी इतने मजबूत स्थिति में हमारे, तो आगे आने वाले समय में हमारा एनडीए गठबंधन कैसा होगा। हम लोग आने वाले 2025 में 225 सीट निकाल के भेजेंगे और फिर से नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे।
क्या औरंगाबाद में 6 विधानसभा की जीत की क्या उम्मीद करते हैं? 6 के 6 विधानसभा की जीत की गारंटी है। इसके आज के आए हुए कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि हम इस बार चूकने वाले नहीं हैं। एक बार तो चूक चुके, लेकिन इस बार अब चूकने वाले नहीं हैं। पूरे औरंगाबाद के तमाम 6 के 6 सीटों पर पूरे भारी मतों के अंतर से जीत दिला करके 6 के 6 सीट एनडीए के खाते में डालने का काम करेंगे। सोनू भाई जिंदाबाद।